Hello everyone, welcome once again. Now in this chapter I will explain you a closer look the Cholas. Here the topic is from Uriur to Thanjavur. तो जो चोलास थे उन्होंने कैसे उनकी पावर राइज हुई। जो चोलास थे वो थी एक माइनर जो चीफली फैमिली नोन एज जिसको मुट्रियोर बोलते थे, और उन्होंने जो अपनी पावर थी वो कावेरी डेल्टा के पास उन्होंने अपनी पावर गेन की, और वो सबॉर्डिनेट थे पल्लवास किंग के, ठीक है, जो कि कांचीवरमपुरम में है। जो विजयालय थे हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली, वो चीफली फैमिली से बिलोंग करते थे। जो विजयालय थे, ठीक है, वो उरियूर से, और उन्होंने अपनी जो पावर थी डेल्टा से कैप्चर्ड द पावर फ्रॉम डेल्टा टू द मुट्रियार, और इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में उन्होंने अपनी पावर को गेन किया। उन्होंने ही बिल्ट द टेम्पल, उन्होंने थंजावर में एक टेम्पल्स बनाए, सो दैट्स वाई थंजावर इज कॉल्ड द टेम्पल टाउन। और गॉडेस निशुंभरी देवी के उन्होंने टेम्पल्स बनाए। नाउ जो सक्सेसर, जो विजयालय के बाद जो उनके सक्सेसर आए हैं, उन्होंने अपनी जो नेबरिंग जो रीजन्स थे उनको कॉन्कर्ड किया, अपने जो किंगडम का साइज उन्होंने ग्रीव किया और अपनी पावर को गेन किया। जो पांड्याज एंड जो पलवास टेरिटरीज थी साउथ और नॉर्थ में, उन्होंने अपने किंगडम का उनको पार्ट बनाया। नाउ ये जो राजा 1 है कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोलास रूलर, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट लाइन। राजा वॉज द मोस्ट पावरफुल चोलास रूलर। तो वो क्या बने, बिकेम किंग इन 1985, और उन्होंने अपने जो रीजन था उसको एक्सपैंड किया इन एरियाज को, और ही ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजा सन जो थे, राजा के सन राजेंद्र 1 कॉन्टिन्यूड हिज पॉलिसीज, उन्होंने भी अपने पिता की पॉलिसीज को कॉन्टिन्यू रखा और गंगा वैली तक वो आगे बढ़ते गए। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथर्न ईस्ट एशिया, और उन्होंने एक नेवी भी डेवलप की। दिस एक्सपेडिशंस। नाउ स्प्लेंडिड टाउन्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, उस टाइम के जो स्प्लेंडिड टाउन्स थे और ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो बिग टेम्पल्स थे थंजावर में और गंगाईलकोंडा, चोलापुरम, दैट वर बिल्ड बाय राजा एंड राजेंद्रास, और वो क्या थे, आर्किटेक्चरल और स्कल्पचर मार्बल से वो बने हुए थे, और एंड दे वर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर्स ओवर देयर। नाउ जो चोला टेम्पल्स थे वो क्या थे, उनमें जो न्यूक्लियस सेटलमेंट थी विच ग्रू अराउंड दैम, उनके न्यूक्लियस सेटलमेंट का होता है आसपास का जो एरिया था वो सेटल हो गया था, और ये जो टेम्पल्स थे इनका जो आसपास सेटलमेंट हो गई थी, और ये क्राफ्ट प्रोडक्शंस के सेंटर बन गए हुए थे। एंड टेम्पल वर ऑल्सो एंडाउड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज द अदर्स, जो टेम्पल्स के आसपास की जो लैंड थी वो जो रूलर्स थे उन्होंने टेम्पल्स को ग्रांट में दे दी हुई थी, ठीक है। एंड द नाउ इन दिस पिक्चर्स इन थंजावर वन टेम्पल इज शोन, और इसकी जो आउटर वॉल है ये भी देखिए, जो बहुत अच्छा ही जो मार्बल का वर्क हुआ है इस पे। और जो इस टेम्पल को जो बनाते थे, जो आर्किटेक्चर्स थे, वो वहाँ पे ही मंदिरों के आसपास वो अपनी सेटलमेंट बना के रहने लगे वहाँ पे ही,
जो प्रीस्ट थे, जो फूल मालाएं बनाने वाले थे, जो कुक्स थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियंस जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, वो डांसर एक्सेट्रा, वो वहाँ पे लोग आसपास रहने लगे अपने सेटलमेंट्स में। तो सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कि टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उस टाइम पे वर्शिप के प्लेसेस ही नहीं रहे, बल्कि वो क्या होने लगे, एक हब होने बन गए, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ की हब बन गए। तो कैसे वो एक हब बन गए, जैसे सोशल हब कैसे बन गया कि लोग जो डिफरेंट कास्ट के लोग उन टेम्पल्स में आके एक दूसरे से मिलते थे, अपनी जो उनकी जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको वो शेयर करते थे। कल्चरल, लोग एक दूसरे के जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हुए लोगों के उनके कल्चर को देखते थे। इकोनॉमिक हब बन गया कि यहाँ पे आर्किटेक्चर अपना सामान बेचते थे, और जितने भी अच्छी जो मूर्तियाँ थी वहाँ पे बिकने लगी। तो ये एक कुल मिला के ये एक हब बन गया इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ की। तो अमंगस द क्राफ्ट एसोसिएट विद द टेम्पल, तो जो ब्रोंज इमेज है वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, सबसे अलग जो थी, जितने भी क्राफ्ट एसोसिएशन से जो टेम्पल्स में जो बनाई हुई थी ब्रोंज की इमेज थी। तो चोला ब्रोंज इमेज आर कंसिडर्ड अमंगस द फाइनेस्ट इमेज इन द वर्ल्ड। ये इन दिस पिक्चर इट इज शोइंग इट्स द फाइनेस्ट इमेज। ये एक किसी देवी की मूर्ति है, और ये किसी डेवोटी के द्वारा बनाई हुई है। नाउ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन वर्क, और जो चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनमें जो एक सबसे अच्छा जो अचीवमेंट का वर्क था वो था डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। जो चोला डायनेस्टी में जो वन ऑफ द बेस्ट वर्क डन बाय चोला रूलर्स वर the best work in development in agriculture. Look at the map 2 again. Here they are saying कि look, ये पीछे मैप दिया हुआ है, इसमें इन्होंने एग्रीकल्चर के वर्क को शो किया हुआ है मैप में। जो रिवर कावेरी थी उसकी जो ब्रांचेस थी, सेवरल स्मॉल छोटे छोटे चैनल्स थे उनके, तो वो वे ऑफ बंगाल से वे ऑफ बंगाल को जाती थी। ठीक है, तो ये जो चैनल्स थे ये फ्रीक्वेंटली बहते रहते थे, और अपने साथ ये फर्टाइल सॉइल वगैरह लेके आते थे जो नदियों के किनारों पे ये छोड़ जाते थे। और ये जो वाटर आता था इन चैनल से, इन नदियों से, वो क्या करता था, सॉइल को मॉइस्चर्स करता था, और ये जो सॉइल थी ये एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर करने के लिए ये बेस्ट सॉइल थी। ठीक है, तो इससे जो कल्टीवेशन ऑफ राइस, जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी जो कल्टीवेशन होती थी, एग्रीकल्चर होता था, पैडी की क्रॉप का होता था, राइस की। तो तमिलनाडु में क्या हो गया था, एग्रीकल्चर काफ़ी पहले ही डेवलप्ड हो गया था, फिफ्थ और सिक्स्थ सेंचुरी में। ठीक है, तो लार्ज स्केल कल्टीवेशन होने लगा यहाँ पे, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, इस इन रेन में, इन एरियाज में एग्रीकल्चर करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, लैंड को लेवल्ड किया गया, एक लेवल पे लेके आया गया। डेल्टा रीजन एम्बार्कमेंट हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट, मतलब एम्बार्कमेंट का मतलब होता है रॉक की जो रॉक के बांध जो बनाते हैं, ठीक है, फ्लड वगैरह को रोकने के लिए वो बनाए गए। और जो कैनल्स थी, जो नदियाँ थी, उनको भी कंस्ट्रक्ट किया गया इरिगेशन वर्क करने के लिए। और कुछ एरिया में मतलब जैसे इरिगेशन पानी के लिए आर्टिफिशियल वाटर का अरेंजमेंट किया गया, आर्टिफिशली पानी देने के लिए अरेंजमेंट किए गए, और वैरायटी ऑफ मेथड यूज़ किए गए इरिगेशन के लिए।
वेल्स खुदवाए गए, ठीक है, और बड़े बड़े टैंक बनवाए गए, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गई। तो रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग। इरिगेशन के लिए क्या है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग लेबर की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज होने चाहिए, चाहे लेबर होने चाहिए, अच्छी लैंड होनी चाहिए, वाटर होने चाहिए, सीड्स अच्छे होने चाहिए, पेस्टिसाइड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मेंटेनिंग दिस वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, और ये मतलब वाटर को कैसे शेयर करना है, अलग अलग खेतों में अलग कैसे कैसे पहुंचाना है, इसका भी अच्छे से अरेंजमेंट होना चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स आए थे, जो वहाँ के लोग जो उस विलेज में रहते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव किए और एग्रीकल्चर के वर्क को काफ़ी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया गया। पीजेंट्स की सेटलमेंट कैसे की गई। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट नोन एज उर, इनको उर बोलते थे। वो एक प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस हुआ, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे इरिगेशन वर्क होता था, एग्रीकल्चर वर्क होता था। और ये जो ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू। काफ़ी ज़्यादा जो विलेजेस होते थे उनकी जो बड़ी यूनिट को क्या बोलते थे, नाडू बोलते थे। और एक विलेज की काउंसिल होती थी, और जो नाडू होता था वो परफॉर्म्ड करते थे सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सारा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का सब कुछ देखना उनका वर्क था। जस्टिस को देखना, टैक्स कलेक्ट करना, हर चीज़ को देखना, ये एक ग्रुप ऑफ जो काउंसिल्स होती थी विलेज की, दैट इज़ कॉल्ड नाडू, और विलेज को उर बोलते थे। जो रिच पीजेंट्स होते थे दे आर कॉल्ड विलालर, और वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे अफेयर ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन के साथ। वो क्या करते थे, जो रिच पीजेंट्स दे आर कॉल्ड विलालर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। वो सारा वर्क देखते थे नाडू का। और जो चोला किंग देते थे, उन्होंने क्या किया था, रिच लैंडलॉर्ड को टाइटल दिया था, जैसे मुविंद्रविलन, अरियार मीन्स चीफ एक्सेट्रा, the makers of respect, and entrusted them with important offices of the state at the centers। मतलब इनके लिए ऑफिसेस भी बनवाए गए थे इनका काम काज की देख रेख करने के लिए। now these are the some वेलांगवगी, ब्रह्माद्या, these are the some names, ठीक है, ये आप रीड कर लेना, ये नेम्स हैं। कैटेगरीज दी हुई हैं। चोलास इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। तो नाउ वी हैव सीन द ब्राह्मण ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट, और ब्रह्माद्या उनको लैंड ग्रांट में दी जाती थी, उनको गिफ्ट में मिलती थी, ठीक है, वो उनको बोलते थे ब्रह्माद्या। हियर इट हैज़ रिटन ब्रह्माद्या लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को जो लैंड चीफ जो रूलर्स देते थे। तो एज ए रिजल्ट क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण जो थे वो उन्होंने अपनी एक सेटलमेंट बना ली कावेरी नदी के पास, इन अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। जो ब्राह्मण थे जिनको लैंड ग्रांट में मिली हुई थी, जो हर एक ब्रह्माद्या था वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली, उनको लुक आफ्टर करती थी एक असेंबली और एक सभा, प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, उस सभा का नेम था। दीज असेंबली वर्क वेरी एफिशिएंटली, ये वर्क करती थी। ये जो उनके डिसीजंस होते थे वो सारे इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए हैं, और स्टोन्स और वॉल्स ऑफ टेम्पल्स में लिखे हुए हैं। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स जो होती थी नोन एज नगारम, जो ट्रेडर्स की, जो व्यापारियों की एसोसिएशन थी, दे आर कॉल्ड नगारम। दीज आर द स्मॉल डेफिनेशन, ब्रह्माद्या, नगारम, ठीक है, ये एग्जाम में आपसे आपके पूछ भी सकते हैं। नाउ इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम
उत्तरामेरूर इन चेंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में प्रोवाइड डिटेल ऑफ वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ये इंस्क्रिप्शन ये जो है इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे ये सभा ऑर्गेनाइज्ड होती थी। सभा की अलग अलग सेपरेट कमेटी होती थी जो कि लुक आफ्टर करती थी इरिगेशन वर्क का, गार्डन्स का, टेम्पल्स का। ये जो मतलब इन लोगों को जो सिलेक्ट करते थे उनके नेम एक पाम लीफ पे लिख के, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया जाता था और एक अर्दन पोट में डाल दिया जाता था, मिट्टी के घड़े में डाल दिया जाता था। फिर एक छोटे बच्चे से स्लिप्स उठवाई जाती थी, ठीक है, लॉटरी सिस्टम यू कैन से। तो लॉटरी सिस्टम था ये। तो एक एक करके ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता था। नाउ इन दिस पिक्चर इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, ये यहाँ लिखे हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। So at this note our chapter is end. If you have any doubt you can ask me questions. At this note I am going to end this video. If you like this video, do share, comment and like the video and subscribe my channel also. Thank you and have a nice day.